हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और मैं मेरी मासी के फ्लैट में थी जो कि इंदौर में। फिर मैं सुबह उठ चुकी थी आज जल्दी, और मुझे पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इंटरव्यू था इसलिए। फिर हम जा चुके थे मॉर्निंग वॉक के लिए, थोड़ी देर घूमने फिरने के लिए। बहुत सुंदर सुंदर से फूल देखे, भगवान के दर्शन वगैरह किए, और बहुत अच्छी जगह थी। मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है तो आप पैदल जाइए तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। आप हर चीज़ को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से देखते हो। बहुत सुंदर सुंदर जगहें थी। फिर हम आ चुके थे फ्लैट में, और जिसके बाद जो है थोड़ा मौसम ऐसा ही हो रहा था। आज तो पूरे दिन से पानी ही गिर रहा था, जिसके बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था क्योंकि सभी जगहों पे पानी गिर रहा था और ठंडा हो गया था। क्योंकि ये मान के चलिए 15 दिन हो चुके हैं लगभग पानी ही नहीं गिरा है। फिर मैंने थोड़ी देर प्रैक्टिस की, और ये हमारे क्यूट से कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे थे जो कि मेरे सामने ही बैठे थे। जिसके बाद मैं आ चुकी थी हॉल में, और हॉल में बैठा और थोड़ा मौसम खुल चुका था। खुलने के बाद अब मेरी हो रही थी इंटरव्यू जाने की तैयारी। मैं फटाफट तैयार हुई और तैयार होकर निकल गई थी मैं राइड बुक करके अपने लोकेशन पर जहाँ मुझे जाना था। वो इतनी दूर थी वो लोकेशन, ये मान के चलिए 44 किलोमीटर, कम नहीं होता। फिर आखिरकार मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गई, और पहुंचने के बाद मैंने एंट्री कर ली थी ऑफिस के अंदर। और मैंने कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया था, फॉर्म फिल भी कर लिया था। और फॉर्म फिल करने के बाद मैं आ चुकी थी इंटरव्यू के लिए। सब कुछ डिटेल्स में हो चुका था, और ऑफिस तो बहुत अच्छा था, मतलब लुक बहुत अच्छा था। फिर मैं इंटरव्यू वगैरह हो चुका था। अब ये मत पूछिएगा कैसा गया, वो मैं बाद में बताऊंगी, बट कंपनी बहुत अच्छी थी। फिर ऑफिस वगैरह से इंटरव्यू देने के बाद मैं आ गई थी रेलवे स्टेशन, जहाँ से मुझे जाना था अपनी जगह। और मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि हर बार जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आती है, और इस बार प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आई, तो मुझे आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बहुत अच्छा हुआ कि मैं ऑफिस से जल्दी निकल चुकी थी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और ट्रेन तो इतनी ज़्यादा थी, मैंने ऑनलाइन बुकिंग की। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद ही मैं निकल चुकी थी अपने घर की ओर। और मेरी लगभग 4:10 पे ट्रेन थी, और जिसके बाद हम धीरे 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 पूरे स्टेशनों को क्रॉस करते जा रहे थे। अगर कहीं जाना है जल्दी तो अपने को फास्ट पहुंचाने वाली ट्रेन की टिकट बुक करनी चाहिए ताकि फटाफट पहुंच जाओ। और मैं जा रही थी लोकल से, और वो धीरे धीरे हर रेलवे स्टेशन पे, हर प्लेटफॉर्म पे रुक रही थी। मतलब कोई सा भी आ रहा था, लोकल आ रहा था, कोई सा भी आया था, सब पे रुक रही थी। जिसके बाद हम आ गए थे उज्जैन का रेलवे स्टेशन, जो कि महाकाल की नगरी है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम जैसे ही इंदौर से चले थे वहाँ पे कोई ख़ास भीड़ नहीं थी, पर यहाँ तो इतनी थी, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ हो चुकी थी ट्रेन एकदम फुल, और हमारी ट्रेन में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और वैसे भी बारिश का मौसम था, तो इतने प्यारे और इतने सुंदर नज़ारे थे, मैं क्या ही बताऊँ। तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, क्योंकि हर जगह पे पानी था ही, और इतने दिनों से गर्मी ज़्यादा पड़ रही, तो मुझे लगता है कि इस वजह से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सोयाबीन भी हो चुके हैं थोड़े बड़े, तो और ज़्यादा खेत भी हरे भरे दिख रहे थे। और साथ साथ मौसम भी अच्छा हो रहा था, क्योंकि आज गर्मी नहीं थी, क्योंकि 2-3 दिनों से 2 दिन से पानी गिर रहा है। मतलब ज़्यादा नहीं गिर रहा, पर गिर रहा है, तो उस वजह से काफ़ी मौसम ठंडा हो चुका था। और इधर इतनी सारी पवन चक्कियाँ लगी थी। आपने कभी रियलिटी में पवन चक्कियाँ देखी? कमेंट करके बताइएगा। और ट्रेन हो चुकी थी ऐसे फुल, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे वैसे, मतलब एक कोना भी नहीं बचा था, इतने लोग थे। और मैं बैठी थी 4 बजे से, और अब बज चुकी थी लगभग 7, साढ़े 7, और अंधेरा एकदम हो चुका था। मुझे लगा इस तो मैं गई काम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। मैं बस जाती 8 बजे के आसपास, और मुझे 8:30 पौने 9 बजे तो ट्रेन सीहोर छोड़ने वाली थी। तो मुझे लगता था कि मुझे रुकना ही पड़ेगा सीहोर में। पर जैसे ही मैं सीहोर पहुंची, और मेरे भाई का कॉल आ गया था कि मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, तो मेरे तो फूले नहीं समाई। मैंने किया ट्रेन को बाय बाय, और आलोक आ चुका था मुझे लेने के लिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी, मान के चलिए कि 9 बज चुकी थी, 8:30 पौने 9 के आसपास हो चुकी थी। मैंने ट्रेन को बाय बाय किया। फिर मैंने लिए ब्रेड पकौड़े, क्योंकि गरम गरम फ्राई हो रहे थे। और फिर जिसके बाद मैं आलोक के साथ बैठ कर निकल चुकी थी रेलवे स्टेशन से। और एकदम रेलवे स्टेशन पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। अगर कुछ कमी है वीडियो में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है।
कुछ कमी है तो बताइएगा ज़रूर। और हम आ चुके थे लगभग अपने गाँव के आसपास और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा।